बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी तक लोग भुला भी नहीं पाए थे कि ठीक वैसा ही मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां एक युवक अपनी पत्नी को पाने के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने मेहनत मजदूरी भी की, लेकिन जब वो लेखपाल बन गई तब वो उसको छोड़कर चली गई। पत्नी को पाने के लिए उसने कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाए। जब जब लेखपालों की नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो वो अपने प्यार को खोजता हुआ चला आया, तो पत्नी इस शादी को फर्जी और मजबूरी की शादी करार देती है और लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। आइए जानते हैं क्या है अजब प्रेम की गजब दास्तान। हमारी स्टोरी का किरदार झांसी का रहने वाला नीरज विश्वकर्मा है, जो पेशे से कारपेंटर है। 5 साल पहले उसकी दोस्ती रिचा सोनी से हुई और ये दोस्ती प्यार में बदली और प्यार से ये रिश्ता शादी मुकाम तक पहुंचा। दोनों ने ओरछा मंदिर में शादी की और हंसी खुशी रहने लगे। नीरज ने बताया रिचा आगे पढ़ना चाहती थी, जिसके चलते उसने मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया। अब जब रिचा का जनवरी में लेखपाल पद पर सिलेक्शन हो गया तो उसके तेवर बदल गए। वो नीरज को छोड़कर अलग हो गई। अब बेबस पति अपने प्यार को पाने की खातिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है, तो वही पत्नी रिचा इस शादी को मजबूरी की शादी करार देते हुए नीरज से कोई संबंध नहीं रखना चाहती है। यहाँ के सर जी मैं हमारी धर्मपत्नी का आज नियुक्ति पद मिलना था लेखपाल का, तो इस चक्कर में हमें पता चला तो हम इसलिए हम चले आए यहाँ पे। तो हमें पता चला कि धर्मपत्नी भी अंदर ही हैं, हमें भाई मुलाकात नहीं हुई उनसे और 28 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। ठीक कह रही कि हमें कोई शादी नहीं हुई। हमारा बाकायदा राम राजा सरकार हमने शादी की, फिर मंदिर साथ फेरे लिए, सेक्शन 9 का मुकदमा चला हमारा, उसमें राजीनामा किया। उसके बाद उनके पास थोड़े बहुत प्रूफ थे और वो भी साथ ले गई थी। हमारे पास सेक्शन 9 की भी डिग्री है और पुलिस वालों ने विवेचना की थी, तो विवेचना में धर्मपत्नी ही कहा उन्होंने, धर्मपत्नी है आपकी जी विवेचना में। वो इसलिए ही रहती कि यहाँ पे सोचने लगी तुम कारपेंटर हो, हम लेखपाल बन चुके। हाँ, लेखपाल बनने के बाद हाँ इनके पास लेटर वो आया था न्यू बॉस से, उससे क्या कहते हैं कि हाँ नियुक्ति पद नहीं, वो से लेटर आया इनके पास लेखपाल का ज्वाइनिंग का। तो इस चक्कर में उसी टाइम से गड़बड़ी कर दी माँ बाप के कहने पर अपने कि आप तुम तो लेखपाल बनेंगी, तुम कहाँ और वो कहाँ। अब क्या करोगे आगे? सर हमने अभी मुकदमा दायर किया है सेक्शन 9 का, तो उसमें धर्मपत्नी हमें आती नहीं है। 6 फरवरी 2022 में, तो दो सवा साल शादी हो गए। 3 साल पहले से मुलाकात थी हमारी, पहले दोस्त हुए थे, फिर हम प्यार हुआ हमारी, फिर शादी की हम लोगों ने। हाँ सर हर चीज़ की पढ़ाई एसडीएम और डीएम की तैयारी कर रही थी सर जी। जिनने लेखपाल का इनने पेपर दिया, पहले पेड का पेपर दिया था, पेड आया था, उसके बाद लेखपाल का दिया था इनने। सर हम इसकी कोई पत्नी नहीं है। इस मामले को मतलब पुलिस के पास भी, पुलिस में भी मतलब हमने किया था और पुलिस वालों ने भी समझाया था उसको और फिर छोड़ दिया था, लेकिन वो मतलब नहीं माना। हमने पुलिस से भी मतलब अभी कल ही रिपोर्ट करके आए पुलिस के पास, तो उन्होंने कहा था कि कल आइएगा आप, कल आपका मतलब वो बयान दर्ज किया जाएगा। तो अभी पुलिस कोतवाली जाएंगे आज शाम को ही, और वो मतलब कोई नहीं, उसके फर्जी पेपर्स बनवाए हैं उसने वकील को पैसे देके। तो उसने कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया के सामने दिए जिसमें यस सर, सिंदूर भर रहा आपकी मांग में। यस सर, जो कहना कि सखी के अनुमान में आपकी शादी की। सर वही तो कह रहे हैं, जब उसने मतलब पहले तो ब्लैकमेल करता था, धमकी देता था, उसके बाद जब हम नहीं माने तो उसने फिर सारी फोटोज जो थी साथ वाली वो सब सोशल मीडिया पे डाल दी, फेसबुक पे। तो वो सबने देखी हमारे रिश्तेदारों ने, तो फिर समाज के दबाव में हमारे मम्मी पापा को हमें घर से निकालना पड़ा। तो हमारे पास जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं था, किसी के घर नहीं जा सकते, सब लोगों ने निकाल दिया था, तो इसलिए उसके घर चले गए। फिर उसने मतलब ये सब काम कर लिया उस टाइम पे। तो शादी तो आपने रजामंदी से की होगी उसके साथ? सर कोई रजामंदी नहीं थी, जबरदस्ती की मजबूरी की शादी थी, कहाँ जाते हम नहीं तो। नहीं, पहले उसका कहना है कि आपकी पहले 5 साल पहले मुलाकात हुई, 28 साल पहले उन्होंने शादी नहीं हुई थी। वो केवल शादी के पोज में फोटो खिंचवाई थी, ये कह के कि कोई पेपर्स वगैरह बनवाने, उसमें फोटो लगनी है, तो हमें ये फोटो और वो हर काम हमसे करवा लेता था, ये ब्लैक मतलब धमकी देके कि हम तुम्हें नहीं तो बदनाम कर देंगे कह के। कुछ वीडियोज वगैरह जिसमें आप फेरे वगैरह ले रही हैं सर वही तो है, जब घर से निकाल दिया गया था तो उसके घर पे मतलब कहीं ठिकाना नहीं था, तो उसके घर पे गए फिर हम, तो उस टाइम पे वो कह रहा हम मतलब अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। उसका कहना है कि न्यायालय में आपने देके माना है कि वो आपका सर हम कभी न्यायालय एक बार गए थे और मतलब कि जज के सामने गए ही नहीं है, उसने फर्जी तरीके से वकील को पैसे देके अपना सब काम करवा लिया। फैमिली कोर्ट में कोई मामला चल रहा है आपका? सर कोई मामला नहीं चल रहा है, वो कहता ही चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई उसका वो नहीं आया है कोर्ट की तरफ से नोटिस। तो आपका क्या मानना है, वो शादी नहीं थी लिव इन में थी आप? सर कह सकते हैं, पर शादी
दो लोगों की रजामंदी से होती है, पर ये हमारी कोई रजामंदी नहीं थी, वो मजबूरी में और जबरदस्ती की शादी करवाई है उसने। आप लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं? नहीं सर, अब सर हम अपनी मर्जी से नहीं रह रहे हैं, अच्छा, रह ठीक रहे है। थे। अब इतनी सारी वीडियो वायरल हुए, तो मीडिया में गया, आपको पत्नी बोला, और आप आज मतलब पूरे देश में वायरल हो, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे उसके लिए? सर हम कल कोतवाली गए थे और आज फिर से जाएंगे, तो वहाँ पर मतलब रिपोर्ट लिखवाएंगे, उनके सामने बयान देंगे, तो पुलिस पर एक्शन लेगी, कानूनी तौर पे हम काम करेंगे, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करेंगे। अच्छा, वो ये दावा कर रहा है कि आपकी पढ़ाई लिखाई में नीरज ने बहुत योगदान दिया, वो बढ़ईगिरी का काम करता था, दिन रात काम करता था, आपको पढ़ाया, जब आप लेखपाल बन गई तब आप उसको छोड़ दिया, ये आरोप लगा रहा है। सर कोई पढ़ाया लिखाया नहीं, हम बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और 5 साल से ट्यूशन पढ़ा के हम अपना पूरा खर्चा खुद उठाते थे। तो झूठ बोल रहा है। यस सर, वो ऐसा पूरी क्यों कर पूरी रहा है? तरीके क्यों से कर रहा है ऐसा वो? वो धमकी यही तो देता था कि हम तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, पूरी तरह से तुम्हें बदनाम कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगे तुम। तो वो ये कह रहा है कि जब आप लेखपाल नहीं बनी तब उसके साथ थी, अब आप जब लेखपाल बन गई ऐसा कभी नहीं है, बहुत पहले से ऐसे ही चल रहा है। स्टार्टिंग में बस जब स्टार्टिंग में कुछ टाइम पे मतलब सही चला, उसके बाद जब उसकी मतलब सच्चाई पता चली, ये दारू पीता है, मारपीट करता है, तो मतलब तभी से हम लोगों के बीच में मतलब अनबनी होने लगी थी। कितने समय तक आप तो अच्छे से रहे साथ में? सर कुछ ही टाइम हुआ होगा, 6-7 महीने या 1 साल, ज्यादा से ज्यादा साथ में रहे थे? रहे नहीं थे, मतलब अनबन लड़ाई नहीं होती थी जब तक, तो उसके बाद जब उसकी सच्चाई पता चली तब से फिर मतलब लड़ाई होने लगी हम लोगों की। आप लगभग कितने महीने? सर एक महीने लगभग।